Good morning, students. I hope you all are safe and secure at home in this pandemic. Due to this pandemic, we are not able to start offline classes, physical classes. So, we are going to start again recorded classes, online classes or virtual classes. Today we are going to discuss about the English literature of class 12. English literature class 12, or this year also the syllabus of English literature has been changed. Now this syllabus is completely based on NCERT. अब इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस भी जो है वो NCERT की जो बुक्स है उसी के अकॉर्डिंग है. NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. और आपकी जो बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है कैलिडोस्कोप. सी देखिए ये बुक है मेन बुक आपकी टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश इलेक्टिव फॉर क्लास 12. और क्या नाम है इसका? कैलिडोस्कोप. अभी एक बुक और है फिक्शन की, मालगुडी ऑफ टाइगर ऑफ मालगुडी के नाम से. एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है, दो नाम आते हैं, एक टाइगर ऑफ मालगुडी और एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट. दोनों ही जो है आर.के. नारायण की. देखो ये तो ये बुक आपकी टेक्स्ट बुक. दूसरी एक फिक्शन है. फिक्शन में क्या है? टाइगर ऑफ मालगुडी. या फाइनेंशियल एक्सपर्ट. दोनों ही बुक जो है उनके राइटर का नाम है आर.के. नारायण. ठीक है. इसी राइटर की 11th क्लास में आपने नॉवल पढ़ा है, उसका नाम था गाइड के नाम से, आर.के. नारायण. उसी की फिक्शन है द टाइगर ऑफ मालगुडी और द फाइनेंशियल एक्सपर्ट. ये और वर्ड क्यों यूज होता है? देखो और का मीन्स है दोनों में से एक बुक है. अगर यहां पर हम मेंशन करते एन तो एन का मतलब दोनों होगा और. लेकिन हमने क्या मेंशन किया है यहां पर? और का मीन्स क्या होता है? Either this book or this. हम इसे कंफर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी तक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर इसकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो हमारे 2021 और 22 का सिलेबस जो है ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है. आगे आने वाले अप्रोचिंग जो 5 और 7 डेज है, यानी 1 वीक 2 वीक माने आप, उसमें ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आ जाएगी. तब ये पक्का हो जाएगा कि इन दोनों से एक बुक है और मोस्टली शायद टाइगर ऑफ मालगुडी हो. ठीक है बात. तो हमारे पास 2 बुक्स है, एक कैलिडोस्कोप के नाम से है और फिक्शन में द टाइगर ऑफ मालगुडी आर.के. नारायण. या आपकी कैलिडोस्कोप टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश इलेक्टिव. इसमें स्टोरी है, फिक्शन है, ड्रामा है, नोवेल है, मानी वही 4-5 पार्ट जो 11th क्लास में आपने पढ़े हैं, सेम वैसे ही पार्ट यहाँ पर भी आते हैं. देखिए शॉर्ट स्टोरी है, उसके बाद पोइट्री है, पोइट्री के बाद में इसमें नॉन फिक्शन है और फिर ड्रामा. शॉर्ट स्टोरी, पोइट्री, नॉन फिक्शन एंड देन ड्रामा. इसके अलावा कंपोजिशन का पार्ट, कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है और साथ में 2 टॉपिक ग्रामर के हों. एक तो है आपका नरेशन के नाम से,
और सेकंड नंबर है इसमें एडिटिंग एरर्स के नाम से। नरेशन एंड एडिटिंग एरर्स। तो as soon as possible you should go to the market following all precaution and purchase the book Kaleidoscope and you find if you find the Tiger of Malgudi then must buy it also। ठीक है, अब हम जो है इनमें से ये ग्रामर के टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं पहले, नरेशन और एडिटिंग एरर्स। ठीक है, देखो तो आज हम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नरेशन। नरेशन स्टार्ट है, हमने पहले ये क्लास में स्टार्ट भी किया। आई थिंक वर्क जो फिजिकल क्लासेस थी वहां हमने नरेशन स्टार्ट किया था। देखो देखो और बाकी जो सिलेबस है ना वो सेम सा ही आता है। कंपोजिशन लेवल वही कैसे आता है, वही आर्टिकल है, वही स्पीच है, वही रिपोर्ट राइटिंग है जो कंपल्सरी में आता है सेम। तो अभी हमने कंपल्सरी वाली क्लास के अंदर भी सिलेबस का मेंशन किया तो वहां पर भी सेम बातें लिखी हुई है। और इसमें इसके अलावा लिटरेचर में अलग क्या है, तो कैलिडोस्कोप बुक है, एक फिक्शन वाली बुक है और ग्रामर है। तो यहाँ पर हमारे पास में भी है वो ग्रामर, तो हम ग्रामर से स्टार्ट करते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नरेशन। देखिए नरेशन, इस टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए नरेशन कह सकते हैं आप इसे आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं। या इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब या फिर रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं। देखो ये सभी नाम सेम है ना, टॉपिक वही है। आइदर वी कैन से इट इज नरेशन, नरेशन कहें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच कहें, या रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच कहें। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, नरेशन है, या रिपोर्टिंग वर्ब है, या रिपोर्टेड स्पीच है, ये होता है। इसे आप ध्यान से सुनिए। देखो we may report the words of a speaker in two ways। We may report the words of a speaker in two ways। किसी भी वक्ता के द्वारा, किसी भी स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों को हम दो तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दो तरह से। पहला जो इसका वे है, तरीका है, मेथड है, वो क्या है, we may quote the exact word of a speaker is called direct speech। Okay, we may report the words of a speaker in two ways। किसी भी स्पीकर, किसी भी वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को हम दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। पहला क्या तरीका है, वी मे कोट, कोट मानी वही राइट करना, लिखना। वी मे कोट द
एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। अगर स्पीकर के द्वारा, वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को हम एज इट इज लिखते हैं, एग्जैक्ट मानी एक्चुअल वर्ड्स, जो भी उसने कहा है, जो भी स्पीकर ने कहा है, उसके द्वारा कहे गए शब्दों को हम एग्जैक्टली वैसा का वैसा लिखते हैं, तो इस प्रकार की जो स्पीच है उसका नाम क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। 2 नंबर देखिए, दूसरा तरीका, वी मे रिपोर्ट what he said without quoting his exact words is called indirect speech। ओके जी, देखें, we may report what he said without quoting his exact words is called indirect speech। किसी स्पीकर ने क्या कहा, चाहे वो ही हो और सी हो, ही सी का फर्क नहीं है यहाँ पर, यहां समझने की है कि ही क्या है? स्पीकर है। अब स्पीकर फीमेल मेल कोई भी हो सकता है। वी मे रिपोर्ट व्हाट ही सेड, जो भी उसने कहा वो हमने लिखा, हम लिखते हैं। विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, बिना उसके एग्जैक्ट वर्ड को कोट किए हुए अगर हम लिखते हैं तो वो अपने आप में क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच होता है। क्लियर है? अब वापस समझना एक बार, लेट्स सी अगेन, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। देखो, नरेशन का मीन्स क्या होता है? नरेट करना। नरेट कौन करता है? नरेटर करता है। नरेटर कौन होता है? जो किसी चीज का वर्णन करता है, लिखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नरेटर कहते हैं। ठीक है, तो नरेशन का मीन्स भी वही है जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का है। देखो यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वो स्पीच है। अब स्पीच करने के 2 तरीके हैं, 1 नंबर डायरेक्ट, 2 नंबर इनडायरेक्ट। क्लियर? मैं नाम समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द वर्ड्स। जो शब्द है ना, उन शब्दों का नाम में ये शब्द क्यों लिए गए हैं, क्या मीनिंग है? डायरेक्ट एक तरीका है, इट इज ए वे, और इनडायरेक्ट भी क्या है? इट इज आल्सो ए वे टू कोट वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर। स्पीकर के वर्ड्स को कोट करने का एक तरीका। अब नेक्स्ट नाम है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। देखो, रिपोर्ट करना, बार बार हमने ये वर्ड यूज किया है, रिपोर्ट। ये यहां पर भी लिखा है रिपोर्ट, यहां पर भी लिखा है रिपोर्ट का मीन्स लिखना, बता। तो रिपोर्ट मीन्स लिखना, वर्ब, वर्ब का मतलब जो प्रिंसिपल मेन वर्ब होती है, जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर होती है, और रिपोर्टेड स्पीच जो स्टेटमेंट जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है, उसे कहते हैं। क्लियर है बात को? तो पहले हमने क्या देखा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। इस बारे में हम देखा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं और वो रूल्स देखते हैं जिससे एक डायरेक्ट स्पीच को हम चेंज करके इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी। एग्जाम्पल देखते हैं। ये इजी का मीन्स क्या होता है? एग्जाम्पली ग्रेटिया।
ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। कौन सा वर्ड है? लैटिन। और इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमने कहा राम सेड टू रानी, ठीक है। अब देखें, इस प्रकार से एक स्पीकर ने एक लिसनर से कहा, सुनने वाला रानी, कहने वाला राम। राम सेड टू रानी, you are you have done the task yesterday and you have done the task today। राम से टू रानी, you have done the task, ये लिखा हमने। अब देखो, ये जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड कोमास। ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर का जो पार्ट होता है ना, यहां से यहां तक, इसे आप कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और ये जो वर्ब होती है, यानी कि इन्वर्टेड कोमास के बाहर का जो पार्ट है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच। अब मैं एक बार चेंज करता हूँ ऐसे, फिर आपको समझाएंगे, बताएंगे इसके रूल्स। राम टोल्ड रानी, और आपने अपनी 10th क्लास में भी ये सारे नरेशन वगैरह पढ़े हुए हैं। दैट सी हैड done the task, ठीक है। इस प्रकार से राम told रानी that she had done the task। अब मैंने डायरेक्ट स्पीच को किसमें कन्वर्ट कर दिया है? इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच था, मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया इसको? इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। डायरेक्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया? इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया। देखो, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। रहीम said to me, I bought a scooter yesterday। Rahim said to me, I bought a scooter yesterday। अब इसको चेंज करते हैं एक बार। रहीम told me that, I का चेंज he had bought a scooter the previous day। इस प्रकार से, ठीक है। या एक और लिखते हैं। The teacher said to me, what is your name? The teacher said to me, what is your name? अब देखो, ये सेंटेंस कैसा हुआ? इंटेरोगेटिव हुआ। इसको चेंज कैसे करते हैं? The teacher asked me what your name, what my name was।
लास्ट में फुल स्टॉप। तो हमें क्या सीखना है? वी शुड लर्न हाउ टू कन्वर्ट ए डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट वन। हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीखना है। अब इसके क्या क्या रूल्स होते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसका नॉलेज होना चाहिए? व्हाट शुड वी हैव इन आवर माइंड? तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस, हमें जो है सबसे पहले काइंड ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं उसका नॉलेज उसमें होना चाहिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस, जिस प्रकार के सेंटेंस होंगे उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। काइंड ऑफ सेंटेंस आप मान लीजिए, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, इनका नॉलेज होना चाहिए। देखो, काइंड ऑफ सेंटेंसेस में जो पहला है उसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मीनिंग, मीनिंग के बेसिस के ऊपर हम सेंटेंसेस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका असर्टिव, 2 नंबर इंटेरोगेटिव, 3rd नंबर imperative, and the 4th one is exclamatory. देखिए, mainly we divide a sentence on the basis of its meaning into 4 categories. इसके मीनिंग के बेसिस के ऊपर हम इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या आया? असर्टिव आया, इंटेरोगेटिव आया, इंपरेटिव आया और 4th नंबर एक्सक्लेमेटरी। हमें इन सब का नॉलेज रखना है पहले, तभी हम जो है कन्वर्जन कर पाएंगे। असर्टिव को असर्टिव कह सकते हो, डिक्लेरेटिव कह सकते हैं, स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, दोनों तरह के सेंटेंस असर्टिव के ही पार्ट होते हैं। अफर्मेटिव को वी कैन से आल्सो पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव, आल्सो 2 काइंड ऑफ इंटेरोगेटिव, begin with helping verb, begin with helping verb, and second one is begin with WH verb. इंटेरोगेटिव आल्सो वी कैन एक्सपेंड इट, हम इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं। बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब एंड बिगिन विद WH वर्ब। एंड थर्ड इज इंपरेटिव। इंपरेटिव वी कैन डिवाइड इट इनटू 4 कैटेगरीज आल्सो, 1, 2, 3 एंड 4। इंपरेटिव कौन सा होता है? बिगिन विद base form of the verb, base form of the verb. Second number, begin with please or kindly, okay. Third number, begin with do and don't, and the 4th one is begin with let and
legs. ओके, फोर्थ में आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। तो इस प्रकार से वी हैव 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब क्या सीखना है, व्हाट शुड वी लर्न, हमें क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। देखिए, हमें जो है इनका कन्वर्जन सीखना है, हाउ टू चेंज ए डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट वन। अब सेंटेंस है कोई भी हो, हमें उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीखना। तो रूल्स फॉर चेंजिंग, टुमारो या इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट द रूल्स ऑफ चेंजिंग एंड डायरेक्ट स्पीच इनटू indirect speech. In next class, we will see, we will study, we will learn about the rules of changing a direct speech into indirect one. किस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन। कन्वर्जन कहते हैं आप इसे, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, चेंजिंग। क्लियर है जी? तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट दिस। ओके, और लास्ट में फाइनली, स्टे सेफ, wear mask, stay healthy, stay happy. Thank you very much.